भगवान हनुमान। दोस्तों, ये एक ऐसा नाम है जो भक्ति, शक्ति, समर्पण और निडरता का प्रतीक है। उनकी स्टोरी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक डीप फिलॉसफी भी है जो हमें हमारे अंदर के डर, अहंकार और सीमाओं से मुक्त होने की सीख देता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान हनुमान की कहानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। नंबर 1, हनुमान का जन्म, शक्ति का आशीर्वाद। हनुमान जी का जन्म अंजना और केसरी के पुत्र के रूप में हुआ था। कहा जाता है कि वे भगवान शिव के अवतार थे और वायु देवता के वरदान से जन्मे थे। लेकिन अगर हम इसे एक गहरे दृष्टिकोण से देखें तो यह हमारी आत्मा की शक्ति को दर्शाता है। जिस तरह अंजना ने कठोर तपस्या से एक दिव्य संतान प्राप्त की, उसी तरह हमारे भीतर भी अद्भुत शक्ति छिपी है। लेकिन इसे जागृत करने के लिए हमें त्याग और अनुशासन की आवश्यकता होती है। यह कहानी हमें यह बताती है कि महानता बाहरी रूप से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के प्रयासों से आती है। नंबर 2, शक्ति का अहंकार या मासूमियत। दोस्तों, बचपन में हनुमान ने सूरज को फल समझकर निगल लिया था, जिससे संपूर्ण सृष्टि अंधकार में डूब गई। देवताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा और इंद्रदेव ने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया, जिससे वे अचेत हो गए। यह घटना सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हमारे जीवन की सच्चाई को दर्शाती है। जब हमें अपनी शक्ति का आभास होता है, तो हम अक्सर उसे अहंकार में बदल देते हैं। अगर शक्ति अनुशासन में न बदले, तो वह विनाशकारी हो सकती है। इसीलिए हनुमान जी को वरदान मिला कि वे अपनी शक्ति तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें उनकी वास्तविक क्षमता याद नहीं दिलाएगा। असल जिंदगी में हम भी हनुमान की तरह अपनी असली क्षमता भूल जाते हैं और दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। नंबर 3, सीता की खोज, कष्ट और आत्मज्ञान। हनुमान जी की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा थी माता सीता की खोज। उन्होंने समुद्र पार किया, लंका पहुंचे और सीता माता को खोज निकाला। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। राक्षसों से संघर्ष, सुरसा की परीक्षा, सिंहिका का सामना और रावण के भयानक दरबार में सीता से मिलना। अगर हम इसे एक दार्शनिक दृष्टि से देखें, तो यह यात्रा हमारी अपनी आत्मा की यात्रा है। सीता हमारी आंतरिक शांति और दिव्यता का प्रतीक है, जिसे अहंकार, रावण ने कैद कर रखा है। हनुमान वह चेतना है जो हमें उस दिव्यता से जोड़ती है। जब हम अपने जीवन में संघर्षों से गुजरते हैं, तो हमें भी हनुमान की तरह निडर बनकर अपने भीतर की खोई हुई शांति को वापस पाना होता है। नंबर 4, लंका दहन। जब रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाई, तो उन्होंने पूरे लंका को जला दिया। यह दृश्य भले ही विनाशकारी लगता हो, लेकिन इसका गहरा अर्थ यह है कि बुराई को खत्म करने के लिए कभी कभी क्रोध भी आवश्यक होता है। लेकिन ध्यान दें, हनुमान जी ने सीता माता के भवन को नहीं जलाया, क्योंकि वे करुणा से भरे थे। इसका अर्थ यह है कि शक्ति का उपयोग केवल न्याय के लिए किया जाना चाहिए, न कि विनाश के लिए। असल जीवन में हम भी जब किसी गलत चीज के खिलाफ खड़े होते हैं, तो हमें बुद्धिमानी और धैर्य से काम लेना चाहिए, ताकि हमारी शक्ति नफरत में न बदल जाए। नंबर 5, राम के प्रति हनुमान की भक्ति। जब राम ने हनुमान से कहा कि वे उन्हें कोई वरदान मांगने को कहें, तो हनुमान जी ने सिर्फ इतना कहा, हे प्रभु, मैं बस आपके चरणों में रहना चाहता हूं। यह सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा है। हनुमान हमें सिखाते हैं कि जब हम खुद को किसी बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित कर देते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। असल जिंदगी में
हमें भी अपने जीवन में एक ऐसा उद्देश्य खोजना चाहिए जो हमें प्रेरित करे और हमें हमारी असली पहचान से जोड़ सके। नंबर 6, क्या हनुमान आज भी जीवित है? मान्यता है कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर हैं, लेकिन क्या यह सच है? हाँ, हनुमान अमर हैं, लेकिन एक अलग रूप में। वे हर उस व्यक्ति में जीवित हैं जो साहस, भक्ति, समर्पण और निडरता से भरा हुआ है। जब भी कोई व्यक्ति अपने डर से लड़कर सच्चाई का साथ देता है, जब कोई व्यक्ति अहंकार को त्याग कर सेवा करता है, तब वह हनुमान के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करता है। हनुमान बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। हमें बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। दोस्तों, भगवान हनुमान की कथा हमें सिर्फ धर्म की नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की भी शिक्षा देती है। वे हमें सिखाते हैं कि हम अपनी शक्ति को पहचानें, अपने अहंकार को त्यागें, अपने सच्चे उद्देश्य को खोजें और अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करें। हनुमान जी का सबसे बड़ा रहस्य यही है। वे सिर्फ एक पौराणिक चरित्र नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का प्रतिबिंब है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि असली शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। तो अगली बार जब आप हनुमान चालीसा पढ़ें, तो इसे सिर्फ एक स्तोत्र के रूप में न देखें। इसे अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाएं। अपने भीतर के हनुमान को जागृत करें, क्योंकि जब तक आप अपनी असली शक्ति नहीं पहचानेंगे, तब तक आप भी उनकी तरह भूल में ही रहेंगे। अब सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के हनुमान को जगाने के लिए? हमें कमेंट्स में बताएं।